नमस्कार, मैं हूं गुड्डू। आप देख रहे हैं गुड्डू सिंह का पन्ना। बात शुरू करने के पहले एक गुजारिश कि अगर आप हमारी यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, गुड्डू सिंह का पन्ना नाम का, और वो बेल भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आज मुहर्रम की 10 तारीख़ है। हम जानते हैं कि दुनिया भर में मुहर्रम का त्यौहार, जिसको आमतौर पर लोग त्यौहार कहते हैं, हालांकि यह त्यौहार नहीं है, यह यादगार है एक ऐसे लम्हे की जो बहुत ही दर्दनाक लम्हा था और इस्लामिक हिस्ट्री की शुरुआत में ही यह घटना घटी थी, यह हादसा हुआ था 678 ईस्वी के आसपास। 678 ईस्वी में ही 10 अक्टूबर को मुहर्रम की 10 तारीख को जो शहादत हुई थी करबला के जंग में, वो एक ऐसी शहादत थी जिसमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके कुंबे के बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। और इसी के गम को या इसी की याद को पूरी दुनिया में मुसलमान इसको मनाते हैं, अपने तरह से मातम करते हैं, गम मनाते हैं और ये तमाम तरह की चीज़ों को याद करते हैं। तो उन पूरी शहादत के किस्से को, पूरी शहादत की कहानी को शायरों ने मरसिया में, नौहा में लिखा है और ये गम के गाने होते हैं, गम की नज़में होती हैं जो लिखी जाती हैं, जिसको मरसिया कहते हैं। तो उसी मरसिया के सिलसिले में हम यह बात कहना चाहते हैं कि जब 10 अक्टूबर 678 ईस्वी की शाम में असर के वक्त, असर की नमाज के वक्त, जो लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त होता है, सूर्यास्त के थोड़ा पहले का समय, उसी वक्त वो जंग ख़त्म हुई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद। तो उसके बाद हुआ क्या कि जो दूसरी तरफ की फ़ौज थी, यजीद की जो फ़ौज थी, वो उनका सर काट करके अपने साथ ले गई। तो बचे हुए 5 लोग, जिनमें उनकी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन हज़रत ज़ैनब, उनकी बीवी अहलिया शहरबानो और उनकी बेटी जो 4 साल की सकीना थी और उनके लगभग 14 साल के बीमार बेटे ज़ैनुल आबिदीन, जिनको आबिद के नाम से भी जाना जाता है, और एक शख्स और, ये 5 लोग बच गए। और यही लोग फिर वो यजीद के दरबार में गए। यजीद के दरबार में जब गए तो वो जो सकीना 4 साल की बेटी की जो कराह थी, जो उसकी आह थी या जो उसका गम था, उसको देख करके यजीद को लगा, पूछा कि क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि मुझे वो सिर्फ मेरे वालिद का सर चाहिए जो आप ले आए हैं। आखिर में उनको दे दिया गया और वो गम की ये हालत थी कि सकीना की वहीं मौत हो गई, वहीं इंतकाल हो गया। और फिर वो सर के साथ हज़रत ज़ैनब जो बहन थी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, जिनकी शहादत हुई थी, आली मुकाम कहते हैं उनको, तो वो लेके अपनी वालदा की मज़ार पे मदीना गई, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मज़ार पे। तो वहाँ जो उन्होंने अपनी माँ से, जो वहाँ पे थी, जिनकी मज़ार थी, तो जो बात की, उसको शायर ने अपने मरसिया में कितना उस तरह से गम के साथ पिरोया है, उसको आप सुनिए। यहाँ पर हमारे साथ ज़फ़रुल बारी नाज़ा साहब हैं, हमज़ापुर में रहते हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, बहुत दिलचस्पी है इनको और मज़हब की भी बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारी चीज़ों को याद रखते हैं। तो आज हम इनकी ज़बानी सुनेंगे वो नोहा जो इस पूरे पस मंज़र में लिखा गया था, और इसको वो अपनी ही तरह पर अपने लहजे में वो कहेंगे। सुनिए इसको दिलचस्पी के साथ। शुक्रिया गुड्डू भाई। नोहा पेश कर रहा हूँ, आप मुलाज़ा फरमाएं। जब ज़ैनब अपनी अम्मी के कब्र पे जाके कहती हैं, जो कह रही हैं वो आपके रूबरू है कि भाई ना भतीजे ना पे सर लाई हूँ अम्मा, भाई ना भतीजे ना पे सर लाई हूँ अम्मा,
बस घर के उजड़ने की खबर लाई हूँ अम्मा, बीमार को जलते कीमों से बचा कर, बीमार को जलते हुए खेमों से बचा कर, ला तो नहीं सकती थी मगर लाई हूँ अम्मा, भाई ना भतीजे ना पे सर लाई हूँ अम्मा, बरछी ने जो मैदान में अकबर को दिया था, और बरछी ने जो मैदान में अकबर को दिया था, सीने में वही जख्म जिगर लाई हूँ अम्मा, भाई ना भतीजे ना पे सर लाई हूँ अम्मा, ये देख के शानों पे मेरे नील रसन के, ये देख के शानों पे मेरे नील रसन के, दोनों के निशा दर्द कमर लाई हूँ अम्मा, भाई ना भतीजे ना पे सर लाई हूँ अम्मा, ये कह के रखा कब्र पे शबीर का कुर्ता, ये कह के रखा कब्र पे शबीर का कुर्ता, मैं सिर्फ ये सौगात सफर लाई हूँ अम्मा, भाई ना भतीजे ना पे सर लाई हूँ अम्मा, गश आ गया ज़ैनब को ये कहते हुए फखरी, गश आ गया ज़ैनब को ये कहते हुए फखरी, बलवे में जो उरिया थे वो सर लाई हूँ अम्मा, बस घर के उजड़ने की खबर लाई हूँ अम्मा, बस घर के उजड़ने की खबर लाई हूँ अम्मा। तो आपने सुना ये नोहा और उसकी पूरी पृष्ठभूमि। हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह की नई नई वीडियो आपको बराबर मिलेगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।